नमस्कार बच्चों, ईवीएस सोशल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक पार्ट 2 का 6 चैप्टर हम पढ़ रहे थे। हम पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे थे हम। हिंदी और इंग्लिश हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज की डेफिनेशन है। ये कल्चर की डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे। जो हमारी लैंग्वेज, फूड, क्लोथिंग और दूसरी हैबिट्स हैं जो कि एक लोगों के समूह की हैबिट्स हैं, उन्हीं को हम कल्चर बोलते हैं। अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज का यहाँ से यहाँ तक ये गिवन है, निशान लगा लेना ऑफिशियल लैंग्वेज का। ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स फॉर देयर वर्क। ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज होती हैं जो कि सरकारें अपने काम के लिए यूज़ करती हैं, प्रयोग में लेती हैं। स्टेट्स चूज देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। स्टेट्स मतलब राज्य, राज्य चूज मतलब चुनना, राज्य अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज खुद चुनते हैं। द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज्ड इन इंडिया आर एज फॉलो मतलब नीचे, जैसा कि नीचे दर्शाई गई हैं। हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग राज्यों में यूज़ में आती हैं। आसामी जो आसाम वाले क्षेत्र में यूज़ होती है, गुजराती गुजरात में, कोंकणी मराठी महाराष्ट्र में, संस्कृत तेलुगु होती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, बंगाली वेस्ट बंगाल में, हिंदी नॉर्थन रीजन्स में यूज़ में आती है, जिसमें आते हैं मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, इनमें आती है। मैथिली, नेपाली, सेंथली, उर्दू, बोडो, कन्नड़ आती है आपकी कर्नाटका में, मलयालम आती है केरला में, उड़िया आती है उड़ीसा में, सिंधी, डोगरी, कश्मीरी कश्मीर में, मणिपुरी, पंजाबी पंजाब में, तमिल तमिलनाडु में। ठीक है, तो काफ़ी सारी भाषाएं ऐसी हैं जिससे स्टेट के नाम से मिलती हैं, तो वो आप आराम से सीख जाएंगे। हिंदी भाषा है, ये बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है और ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, तो हिंदी वाइडली यूज्ड होती है। अदर देन मतलब इनके अलावा, अदर देन दिस मतलब इनके अलावा, देयर आर अबाउट 1600 लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस और हैं? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और इनके अलावा 1600 अलग भाषाएं और हैं भारत में। एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल है जैसे भोजपुरी, तुल्लू, लेपचा, मारवाड़ी, मैनी मोर जैसे राजस्थानी, हरियाणवी। राजस्थान में खुद में 80 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे मारवाड़ी अलग है, इसी तरह से मेवाड़ भी है तो मेवाड़ी अलग है, इधर झुंझुनू का एरिया कुछ और लैंग्वेज बोलता है। सो बहुत सारी भाषाएं राजस्थान में अकेले में बोली जाती है। डू यू स्पीक ए लैंग्वेज दैट इज़ नॉट इन द लिस्ट, व्हाट इट इज़? तो क्या आप वो भाषा बोलते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है? हाँ बोलते हैं। आप में से ज़्यादातर कौन सी भाषा बोलते हैं? हरियाणवी बोलते हैं। तो यस, वो इस लिस्ट में नहीं है, हरियाणवी बोलते हैं, इसका मतलब हरियाणवी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। इन इंडिया, भारत में, पीपल ऑफन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज। भारत में ऑफन मतलब प्राय, लोग एक से ज़्यादा भाषा बोलते हैं। मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा। इंडिया में लोग ज़्यादातर एक से ज़्यादा भाषा बोलते हैं। पीपल हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस आर कॉल्ड बाईलिंगुअल। बाई का मतलब होता है 2, लिंगुअल मतलब भाषाई। तो जो लोग हु कैन जो सकते हैं, स्पीक जो लोग 2 भाषा बोल सकते हैं उसको बाईलिंगुअल बोलते हैं। ये बाईलिंगुअल की डेफिनेशन है, आप याद कर लेना। पीपल वो लोग हु कैन स्पीक जो बोल सकते हैं 3 और मोर लैंग्वेजेस, 3 या उससे ज़्यादा भाषाएं, उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज मल्टीलिंगुअल। उनको बहुभाषीय बोलते हैं। मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टी मतलब बहुत सी, लिंगुअल मतलब भाषा, बहुभाषीय। मोस्ट इंडियंस आर बाईलिंगुअल। ज़्यादातर भारतीय बाईलिंगुअल हैं, 2 भाषाएं तो लगभग सबको आती ही हैं भारत में। एंड मैनी आर मल्टीलिंगुअल, और बहुत से मल्टीलिंगुअल भी हैं, मतलब बहुभाषीय भी हैं। जैसे आप हरियाणवी घर पर बोलते हैं,
हिंदी आपको समझ आती है, आप बोलते हैं, इंग्लिश भी आप बोल लेते हैं। इसका मतलब 3 भाषा आप बोल सकते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आएंगे? मल्टीलिंगुअल में। लुक एट द मैप। आपको मैप यानी ये जो मानचित्र है इस पर देखना है। इट शोज लैंग्वेजेस यूज्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न भागों में ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर लोग क्या क्या भाषा बोलते हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में ज़्यादातर लोग क्या क्या भाषा बोलते हैं? हरियाणवी बोलते हैं, जो कि लोकल लैंग्वेज है, और ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्यपत्रित लैंग्वेज हिंदी है। तो इसमें देखिए मानचित्र को पढ़ते कैसे हैं। ये आपका मानचित्र है, पूरा नक्शा है भारत का। नीचे ये आपका क्या है? आपका नहीं है, ये श्रीलंका है, हमारा नहीं है। तो ये श्रीलंका है और यहाँ पर ये सारा भारत का नक्शा है। इसमें क्या क्या भाषाएं हैं? कश्मीरी कश्मीर में, पंजाबी पंजाब में। इसके अलावा ये जो येलो कलर है ये देखिए कितना बड़ा है, ये सारा हिंदी है। राजस्थान, एमपी, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, इधर ये देखिए यहाँ तक ये सारा का सारा क्या है? आपका हिंदी भाषा है। इधर ये नेपाल है, नेपाली लैंग्वेज, असमी, निशी, खासी, मणिपुरी मणिपुर में, मिजोरम में मिजो, बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, तेलुगु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, और तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम। तो ये भाषाएं हैं। जो एक कलर है वो एक भाषा को दर्शा रहा है। जैसे आपको लग रहा होगा कि ये और ये कलर सिमिलर हैं, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। जहाँ तक ये जा रहा है उतना ही मराठी है। ओके, तो ये भाषाएं बोली जाती हैं और इनके साथ में ही लोग भी दर्शाए गए हैं कि कैसे लोग कहाँ कैसा पहनावा पहनते हैं। जैसे कश्मीरी लोग ऐसा पहनावा पहनते हैं, ये देखिए, ऊपर से टोपी भी है, जैकेट भी है, कुर्ता है, पायजामा है। इधर के लोग जो असम साइड के लोग हैं उनका पहनावा ऐसा है, स्कर्ट पहनते हैं, ये पैर से थोड़ा ऊपर रहने वाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि उधर बारिश ज़्यादा होती रहती है। राजस्थान के लोग, ये सर पर पगड़ है और ये देखिए धोती कुर्ता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। ये इधर वाले लोग, महाराष्ट्र वाले, ऐसे कपड़े पहनते हैं। तमिलनाडु वाले साड़ी को इस तरह से बांधते हैं और ऐसे कपड़े पहनते हैं। सॉरी, ये हैं कर्नाटका वाले। तमिल वाले दे वियर लाइक दिस फ्रॉक, और ये लड़कियों का, और साड़ी औरतों का। और ये आपका है महाराष्ट्र के लोगों का। सो महाराष्ट्र के लोग ऐसे पहनते हैं। सो यू कैन सी द डिफरेंस। लोग अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग पहनावा है। सो नेक्स्ट पोर्शन अगले वीडियो में भेजेंगे। थैंक यू।